दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के ऐसी 10 खूबसूरत आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को जो दिमाग के साथ साथ खूबसूरती के मामले में भी किसी से कम नहीं है, जिनकी खूबसूरती भाई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को फेल कर देती है। इनके एक इशारे जहां अफसरों की वाट लगा देते हैं तो कातिलाना लुक्स लोगों के होश उड़ा देते हैं। अगर नहीं तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं भारत की सबसे खूबसूरत आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को। नंबर 1, मेरीन जोसेफ। अगर हम बात करें खूबसूरत आईपीएस, आईएएस या पीसीएस ऑफिसर्स की, तो मेरीन जोसेफ का नाम आना स्वाभाविक है। इनका जन्म केरला के एर्नाकुलम जिले में हुआ। इन्होंने अपनी यूपीएससी की परीक्षा 25 साल की उम्र में पास की और सबसे बड़ी बात कि ये इनका पहला अटेम्प्ट था। जी, इन्होंने पहली बार में यूपीएससी क्लियर किया और आईपीएस ऑफिसर बन गए, जिसमें इनको 188 रैंक मिली थी। इनकी बहादुरी के किस्से हर जगह दोस्तों मशहूर है। ये वही आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने हौसले और ताकत का परिचय तब दिया जब इन्होंने 13 साल के बच्ची के बलात्कारी को बॉर्डर पार कर सऊदी अरब जाकर थर दबोचा। ये अपनी उपलब्धियों और अपने हौसलों के लिए हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। उनके इस जज्बे को हमारा सलाम। नंबर 2, टीना डाबी। टीना डाबी एक ऐसा नाम है जिनकी खूबसूरती के लाखों लोग कायल हैं। ये एक ऐसी आईएएस ऑफिसर हैं जिनको सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलो करते हैं। सिर्फ 22 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया था। दोस्तों, जब ये 12th स्टैंडर्ड में थी तब इन्होंने सिविल परीक्षा की तैयारी करने का मन बना लिया था। ये हमेशा स्कूल और कॉलेज में टॉप किया करती थी। आज वो हर लड़की की रोल मॉडल बन चुकी है। आज वो वित्त विभाग में संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत है। आपको बता दें, टीना डाबी की सैलरी करीब 1,35,000 रुपए है। टीना डाबी कलेक्टर बनने से पहले आईएएस विभाग में पोस्टेड थी। अब यही जैसलमेर जिले की कलेक्टर हैं। दोस्तों, सबसे ऊंचा पद कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, जिसमें 2.5 लाख रुपए सैलरी महीना होती है। नंबर 3, रिजू बाफना। खूबसूरती के मामले में रिजू बाफना भी किसी खूबसूरत एक्ट्रेस से कम नहीं लगती। अगर हम इनके बैच की बात करें तो ये 2014 के आईएएस बैच के अधिकारी हैं, जिसमें उनकी रैंक 77 थी। अभी वो भोपाल में नगर निगम में अपर आयुक्त के पद पर नियुक्त है। सिविल परीक्षा से पहले ये कैम्ब्रिज इकोनॉमिक पॉलिसी एसोसिएट के साथ काम किया करती थी। अपने काम की वजह से ये सभी के बीच लोकप्रिय है। ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को सही दिशा दिखाते हुए आगे बढ़ती हैं। नंबर 4, स्तुति चरण। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक ऐसी महिला आईपीएस अधिकारी की जो अपनी सादगी और खूबसूरती से सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्तुति चरण की, जो जोधपुर की आईपीएस महिला अधिकारी है। स्तुति 2012 बैच की स्टूडेंट है। इन्होंने सिविल परीक्षा 2012 में पास किया था, जिसमें स्तुति को 3रा स्थान मिला था। इन्होंने केवल आईएएस बनने का सपना देखा था। नंबर 5, स्मिता सभरवाल। स्मिता सभरवाल एक ऐसा नाम जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से बिलोंग करने वाली स्मिता मात्र 23 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी बन गई। अपनी काबिलियत के दम पर सिविल सेवा की परीक्षाएं दी और अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल कर ली। इस वक्त स्मिता तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत है और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय की पहली आईएएस महिला अधिकारी है। स्मिता सभरवाल अपने काम के साथ साथ अपनी खूबसूरती के कारण भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको बता दें, ये लोगों में पीपल्स ऑफिसर के नाम से भी जानी जाती है। स्मिता का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनकी अधिकतर शिक्षा भारत के विभिन्न हिस्सों में हुई। उनके पिता कर्नल प्रणब दास एक सेना निवृत्त सेना अधिकारी थे, जो कि भारतीय सेना में सेवा करते थे। नंबर 6, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन ने देश के लिए सेवा 1973 से 2007 तक की। वो पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, जिन्होंने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया, जिसके लिए इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार और राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया। कंचन भी भारत की खूबसूरत आईपीएस अधिकारियों में से एक रही है। हिमाचल में जन्मी किरण बेदी के बाद ये दूसरी महिला अधिकारी थी। संन्यास लेने के बाद इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। 30 साल के सर्विस करियर में इन्होंने सीआईएसएफ महानिरीक्षक के रूप में भी काम किया। मैक्सिको में आयोजित इंटरपोल की बैठक के दौरान उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। नंबर 7, नवजोत सिमी। डॉक्टर नवजोत सिमी बिहार के आईपीएस अधिकारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले ये एक डॉक्टर थी, पर डॉक्टरी में इनका इंटरेस्ट कम होने के कारण इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। नवजोत सिमी पंजाब की रहने वाली है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1987 में हुआ। जब इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो इनका पहला अटेम्प्ट सफल ना हो सका, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और साल 2017 में दुगनी तैयारी के साथ सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल हुई। 2017 में दूसरे प्रयास में डॉक्टर नवजोत सिमी ने 735वीं रैंक हासिल की थी। अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चा में बनी रहती है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। नंबर 8, मीरा बोरवणकर। सुपर कॉप के तौर पर मशहूर आईपीएस मीरा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनसे अंडरवर्ल्ड डॉन भी खौफ खाते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहादुरी के मामले में बहुत सारे ऑफिसर्स का नाम आता है, लेकिन उन ऑफिसर्स में महाराष्ट्र की मीरा का नाम सबसे ऊपर है, जिनसे बड़े बड़े डॉन भी खौफ खाते हैं। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि रानी मुखर्जी की फिल्म जो मर्दानी बनी है, वो भी इनकी जिंदगी के बेस्ट केसेस में से एक केस पर बनी थी। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर मीरा को महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में सुपर कॉप के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म पंजाब में हुआ था और 1981 के बैच में इनका सिलेक्शन आईएएस ऑफिसर के रूप में हुआ। मीरा के पिताजी ओपी चड्ढा बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे। उनकी पोस्ट
पोस्टिंग फाजिलिका में थी। मीरा ने मैट्रिक तक की शिक्षा फाजिलिका में ही पूरी की। 1971 में पिता के ट्रांसफर के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जालंधर से की। 1994 में महाराष्ट्र के जलगांव में IPS मीरा ने एक बहुत ही बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा। इसमें स्कूली छात्राओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स तक को देह व्यापार में धकेलने की बात सामने आई थी। इस स्कैम का खुलासा करने के बाद मीरा देश भर में मीडिया में छा गए। लेडी सुपर कॉप के तौर पर मशहूर IPS मीरा को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 9, रोशन जैकब। रोशन जैकब ने अपने कारनामों से सबके दिलों में दोस्तों अपनी एक अलग जगह बनाई है। केरल में जन्मी रोशन जैकब अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उन्हें शुरू से ही IPS अधिकारी बनना था। इनको पढ़ने का बहुत शौक था। इन्होंने IPS होने के बावजूद भी अपनी PhD पूरी की। ये यूपी माइनिंग डिपार्टमेंट की पहली महिला डायरेक्टर बनी थी। इसके साथ ही वो कई जिलों की DM भी रह चुकी हैं। एंड दोस्तों इन्होंने कई दूसरे पदों पर भी कार्य किया है। रोशन जैकब की शादी अरविंद भट्टाचार्य से हुई, जो कि उनके बैचमेट भी थे। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और ये अपने बच्चों को भी अपनी तरह ही देश की सेवा करने की शिक्षा देती है। तो दोस्तों ये थी भारत की सबसे खूबसूरत IAS और IPS महिला अधिकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आप अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं ये भी लिखेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।